ओम श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, पूछिए। जी, आज की प्रेस वार्ता के बारे में। आज की प्रेस वार्ता, एक तो जो महाकुंभ है प्रयागराज में, उसमें सम्मिलित होने के लिए, स्नान करने के लिए, शाही स्नान में मैं सभी भक्तजनों से, अपने क्षेत्र के, हरियाणा के सभी देशवासियों से ये अनुग्रह करूंगी कि महाकुंभ में जाकर इस अमृत स्नान में वो स्नान करें और महाकुंभ में सम्मिलित होकर उस जो ये आस्था का पर्व है, इतने महात्मा संत सब आए हैं, एक बार कुंभ में जाकर स्नान अवश्य करें। ये कुंभ का मेला जो है सैकड़ों वर्षों बाद इस बार आया है, इसको लेकर। हाँ जी, ये प्रयागराज जो महाकुंभ का मेला होता है वो हर 12 वर्ष बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। इस बार 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में होने जा रहा है। ये भारतीय सनातन संस्कृति की आस्था का, श्रद्धा का पर्व है और ये एक विशाल कुंभ मेला है। ये एक विशेष योग है क्योंकि 12 वर्षों के बाद 144 बार 144 वर्षों के बाद ये कुंभ का मेला बनने जा रहा है, इसलिए इसे महाकुंभ और विशेष कहा गया है। साध्वी जी, जैसे सनातन धर्म की बात की जाए तो हम जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है, और ये पूरे देश में विख्यात है कि आप सनातन मंत्रोच्चारण से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, सनातन जीवन है, सनातन आदि है, सनातन जोड़ता है, सनातन हमारा जीवन है, सनातन हमारी नींव है। मेरा प्रारब्ध कहिए और या भगवान की एक कृपा कहिए कि मुझे एक ऐसे गुरु जी का सानिध्य मिला, जिसके सानिध्य में मैंने, महाराज जी के सानिध्य में रहकर, मेरे गुरु जी ने मुझसे एक ही बात कही थी कि बेटा भजन कर, भजन कर। लगभग आज 17-18 वर्ष हो गए। गुरुजी ने जिन मंत्रों को मुझे बताया था, मैंने जल में, अग्नि में, जैसे भी गुरुजी ने तपस्या, तप कह लो, सुमिरन कह लो, जब तप संयम साधना सब सुमिरन के माँ, तो मैंने उन मंत्रों को गुरु आज्ञा से जप किया और अध्ययन भी किया, तपस्या भी की। और आज विशेष इस प्रेस वार्ता को आप सबको मैंने इसलिए भी आपके सामने में आई हूँ कि कहते हैं कि गुरु ने जो दिया, गुरु के ऋण से ऋण होने के लिए हम, गुरु ने हमें जो दिया वो हमें समाज को देना चाहिए। संत महाराज का जीवन समाज के लिए होता है। तो हाँ, आज मैं पूर्णता के साथ कह सकती हूँ कि मेरे गुरुजी ने जिन मंत्रों का भजन किया और मुझे जो दिए, मैं बिल्कुल पूर्णता से आपको, आपके माध्यम से पूरे समाज को ये बात कह सकती हूँ कि हाँ, सनातन धर्म के मंत्रों में वो ताकत है, वो शक्ति है कि आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। शाही स्नान है आपका प्रयागराज में, कब जाएंगे और कैसे ये कार्यक्रम रहेगा? मैं शाही स्नान में मौनी अमावस पे 29 तारीख को सम्मिलित होंगी। तो वहाँ अखाड़े ने मुझे एक महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो वहाँ रथ की व्यवस्था होती है, हमारे लिए एक विशेष व्यवस्था होती है। यहाँ से मैं, कुछ भक्त मेरे साथ जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो मैं गाड़ियों के माध्यम से जाऊंगी और मौनी अमावस के दिन माँ शाही स्नान में, महाकुंभ में, प्रयागराज में माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना के तट पर संगम में स्नान करूंगी। महामंडलेश्वर से क्या अभिप्राय रहता है सर? ये हमारे अखाड़ों की एक परंपरा है कि पूरा 13 अखाड़े जो होते हैं वो सम्मिलित होकर एक व्यक्ति में अगर विद्वता के आधार पर समाज को धर्म के लिए प्रेरित करने के लिए एक विशेष उपाधि दी जाती है कि हम अपने सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाएं। तो गुरुजी की कृपा कहिए या उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा देखा कि इस उपाधि को मुझे प्रदान किया। साध्वी जी, आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत सा सवाल है, जहाँ महिलाओं को इस समाज में साध्वी बनने से तो बहुत प्रतिबंधित रहते हैं, तो आपने शादी ना कर करके ये कठिन मार्ग ही क्यों चुना? अब आपने 2 सवाल किए हैं। पहले एक सवाल पे मैं आती हूँ। देखिए, ये प्रारब्ध होता है अनूप जी, मेरे प्रारब्ध में था, ये संस्कार मुझे परिवार से मिले। परिवार में ही संतों का आना जाना था, माता पिता सेवा करते थे। उसके बाद मैंने एक ऐसी घटना घटी, पूजा पाठ ये सब मैं मंत्र जाप ये शुरू से करती थी। फिर
प्रेरणा जागी मेरे जीवन में। शुरू से ही मैं कॉपी पे भी अगर नाम लिखते हैं तो मैं सबसे पहले नाम गुरुजी का लिखती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे गुरुजी कौन है। इसको प्रारब्ध भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, भले ही परिवार संतों से जुड़ा था, पूजा पाठ होती थी, संत आते, सत्संग आते थे, लेकिन कोई भी परिवार नहीं चाहता कि उसकी बेटी इस मार्ग पर जाए। कठिनाइयां बहुत आई। संत का जो जीवन होता है, महाराज का जो जीवन होता है, वो एक तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। रही शादी की बात, तो शुरू से मैंने अपने आप को ये जाना कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ। और शायद ये मेरे जीवन की एक वो क्या कहते प्रारब्ध कहिए कि भगवान ने मेरे को इसके लिए चुना है। लेकिन आगे भविष्य में क्या हो ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन शरीर को साधना ही साधु है। और रही सन्यास की बात, तो सन्यास आंखें बंद कर लेना सन्यास नहीं है। किसी चीज से भाग जाना सन्यास नहीं है। छोड़ना किसी चीज को सन्यास नहीं है। संसार में रह के संसार को जानना सन्यास है। और हर समस्या को, हर उस काम को एक पूर्ण तरीके से करना सन्यास है, जहाँ तक मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है। और इतनी बात आई मेरे जीवन में, शायद इस चीज को आज मैं पूरी पूर्णता के साथ कह सकती हूँ कि हाँ, सनातन मंत्रों में इतनी ताकत है कि मैं आपको ना कोई दवाई दूंगी, ना कुछ भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपकी बॉडी, जो आपकी शरीर का स्ट्रक्चर है, बॉडी है, कि किस व्यक्ति को किस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर उस मंत्र को आप 3, 7, 21 या 40 दिन में करते हैं तो मैं साक्षी हूँ इस बात की कि आप हर समस्या से लड़ सकते हो। आपके शरीर के अंदर इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, एक वो परमात्मा का अंश, वो आत्मा है। अगर आपको अपने शरीर के अनुरूप एक मंत्र मिल जाए और आप उसका जाप करो तो आप हर बीमारी से, हर समस्या से जीत सकते हो। इस विषय पर रिसर्च करने के लिए मैंने संन्यास लिया। ये मेरी शुरू से ही होती। और मैंने एक मृत व्यक्ति को देखा था, तब से